हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के इंटरनल क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ पर। आज इसके हम इंटरनल क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन को वापस पढ़ा जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये जो संख्या है 500 इंटरनल क्वेश्चन और छठे इंटरनल क्वेश्चन में जो ये दो संख्याएं दी गई है, इसमें पहली संख्या है शून्यकों का योग और दूसरी संख्या है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एक द्विघात बहुपद है। ओके, इसमें देखिए हमने माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ओके, तो ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, और क्या मानना होता है? तथा अल्फा व बीटा। ओके, अल्फा व बीटा इसके शून्यांक है। ठीक है, हमें शून्यांक क्या ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने अल्फा व बीटा को इसके शून्यांक मान लिए। ओके, ये दो चीज हमें यहाँ पर माननी है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि देखिए जो इसके शून्यक है उसका योग, शून्यकों का योग। अब देखिए हमने शून्यक माने क्या क्या? शून्यक माने अल्फा व बीटा, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का जोड़। ओके, तो शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर है? -1/4 के बराबर है। ओके, और आगे देखिए कि जो शून्यकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है? 1/4 के। ओके, जब हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है? b है, और a क्या है? यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सी क्या अचर पद है और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जब हम इन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर ए का मान दोनों में 4 है, और जब फॉर्मूले से हम देखते हैं तब फॉर्मूले में भी दोनों फॉर्मूले में बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही होता है, और यहाँ पर देखिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यदि दोनों में ए का मान 4 है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर ए का मान 4 ही है। ओके, अब देखिए उसके बाद कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि -b का मान क्या है? -1। यदि -1 के बराबर है तो दोनों और माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर b का मान कितना आ जाएगा? 1। तो b का मान क्या आया? 1, और c का मान तो ऑलरेडी क्या है? 1 है। ठीक है, तो c = 1। तो ये जो इक्वेशन सेकंड दे देते हैं जिसमें ए बी और सी का मान है, तो समीकरण 2 से जो ए बी और सी का जो मान है वो हमें कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है। कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान क्या है? 4, तो 4x स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है? 1 bx प्लस सी का मान क्या है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का गुना x से करवाएंगे तो x + 1। तो यहाँ पर जो मैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला था वो है 4x स्क्वायर प्लस x + 1। ओके, अब हम इसके इंटरनल क्वेश्चन 6 पर बात करते हैं। तो 6 पर बात करते हैं तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो वो कि माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ओके, ये हमने क्या माना? एक द्विघात बहुपद माना। तथा यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि m व n क्या है? शून्यांक है। आप आपकी जो भी इच्छा हो वह आप शून्यांक मान सकते हैं, केवल a b c को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर a b c गुणांक और अचर पद का काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर माना कि m व n इसके क्या है? शून्यांक है। ओके, अब देखिए कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है
कि जो शून्यकों का योग है वो किसके 4 के बराबर दिया गया है। अब यहाँ पर शून्यांक कौन कौन से हैं, m व n, तो यानी कि जो m प्लस n है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। शून्यकों का योग 4 के बराबर है। और जो शून्यकों का गुना है m इंटू n, जो शून्यकों का गुना है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये देखिए शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके, और जब मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जब मैंने प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर बात की थी तब मैंने आपको हर इक्वेशन में बताया था कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बी क्या है, एक्स का गुणांक ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, तो अब देखिए कि इन दोनों को हम कंपेयरिंग करते हैं। अब देखिए 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने पर वो की वो संख्या आती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कि दोनों फॉर्मूले के हिसाब से बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और यहाँ पर भी देखिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है, यानी कि इन दोनों में ए का मान 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए ए का मान 1 और यहाँ पर भी ए का मान 1 है, यानी कि ए का मान कितना आया, 1। ओके, जब हम बी के लिए जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि माइनस बी का मान 4 है। जब माइनस बी का मान 4 है तो दोनों और माइनस से गुना कराने पर बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो बी का मान कितना आया, माइनस का 4 आया। ओके, और जो सी का मान है वो कितना आया, सी का मान देखिए ऑलरेडी कितना है, 1 है। ओके, तो सी का मान 1 आया। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं सेकेंड। जो इक्वेशन सेकंड में जो ए बी सी की वैल्यू है, जो समीकरण 2 में जो ए बी सी की वैल्यू है वो हमें कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में रखनी है। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब बी का मान क्या है माइनस का 4 और ये गुना में एक्स प्लस सी, सी का मान क्या है 1। ठीक है, तो जब अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 का गुना एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और जब 4 का गुना एक्स से करवाएंगे तो 4x और प्लस का 1। तो यहाँ पर जो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला था वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।